एडवर्ब, सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब। आज हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें एडवर्ब हम लोगों का स्टार्ट हो चुका था, और जहाँ से क्लास हम लोग पिछले बार लास्ट किए थे वहीं शुरुआत करो। एडवर्ब में आपने पढ़ा होगा पहले बेसिक काइंड्स ऑफ एडवर्ब। पहले तो आपने एडवर्ब का बेसिक क्लास लिया था कि हाउ टू रिकॉग्नाइज एडवर्ब, है ना, एंड ये कैसे वर्क करता है ना, लाइक modify and verb, modify an adjective, modify and verb, modify a preposition, modify a conjunction, like that. And second thing is that हम लोगों ने second thing पढ़ा था कि formation of adverb, है ना, kinds of formation पढ़ा था, और फिर हम लोग remove to का काम किए थे कि remove to क्यों करते हैं, रिमूव टू लाइक का ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म भी करते हैं, एक सेंस से दूसरे चेंज करते हैं, दैट क्लाउज से जोड़ते भी हैं। एंड सेकेंड थिंग, एडवर्ब में हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब, मतलब आप एक एक वर्ड पढ़ रहे हो आप, कि जैसे सम, मेनी, ये सब क्या होता है, वेरी, वेरी मच में क्या अंतर है ना, इस तरह से पढ़ोगे आप। तो अब हम लोग ऑलरेडी में क्या अंतर है, ये सब वर्ड पढ़ोगे आप। तो आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार है। तो हेडिंग बना लिया सम इम्पॉर्टेंट वर्ब। चलिए, अब इसमें जो है पढ़ना क्या है कि 3 शब्द है, वेरी मच और वेरी मच, वेरी मच और वेरी मच, 3 शब्द है। अब ये तीनों के यूज़ में बच्चों से परेशानी होती है। टीचर का काम क्या है, आपको एक छोटी छोटी बात बताना जिससे आपको माइनर मिस्टेक ना हो। हम लोग वेरी मच, वेरी अलग है, मच अलग है, वेरी मच अलग, तीन में अंतर क्या है। तो आज सीख लो वेरी का प्रयोग करना कहाँ भाई। तो आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब, तो एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को। तो वेरी जो है वो वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री से पहले आएगा, यानी कि वेरी का यूज कहाँ करना, पॉजिटिव डिग्री से पहले, है ना। तो वेरी का प्रयोग करना कहाँ, पॉजिटिव डिग्री से पहले। जैसे आपके सामने वर्ड है गुड, आपके सामने वर्ड है ब्यूटीफुल, आपके सामने वर्ड है गुड है, ब्यूटीफुल है, जितना आप दुनिया का कोई शब्द वाइज है, सबके पहले तुम वेरी लगा सकते हो, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वाइज। एग्जाम्पल देखो, राम इज अ गुड बॉय, लता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ वाइज गर्ल। तो कहीं भी आप इसको लगा सकते हो, वेरी का प्रयोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है। लिखो ना, क्यों नहीं आएगा, पॉजिटिव डिग्री हमें लिखा है, पॉजिटिव डिग्री, ना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और लिख लो, और चाहो तो लिख लो, क्या लिख दूं बोलो, नोटोरियस, अगली, है ना, सब आ सकता है। तो जितने मर्जी करे वहां लगाओ, डिग्री कौन सा होगा, पॉजिटिव डिग्री, ना कि पॉजिटिव वर्ड। यानी वेरी इज यूज्ड बिफोर, वेरी इज यूज्ड, वेरी इज यूज्ड बिफोर पॉजिटिव डिग्री। वेरी का प्रयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री से पहले। क्लियर, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी वाइज, वेरी टॉल, वेरी वाइज, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, एनी प्रॉब्लम, गुड। मच का प्रयोग कहाँ करें सर, मच का प्रयोग करना बाबू कॉम्परेटिव डिग्री से पहले, यानी मच इज यूज्ड बिफोर कॉम्परेटिव डिग्री। मच का प्रयोग कहाँ करना, कॉम्परेटिव डिग्री से पहले। कैसे सर, अब बोलो गुड का कॉम्परेटिव क्या होता है, तो बेटर के पहले वेरी आ सकता है क्या, क्या आ जाएगा। ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव क्या होता है, वाइज का वाइजर, बैड का वॉर्स। कोई दिक्कत, तो ये सब के पहले बोलो क्या आ सकता है, हिंदी क्या निकलेगा सर,
अब मान लो किसी को कहा कि लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लता इज अ, लता खूबसूरत लड़की है। आपने बोल दिया तारीफ, लता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो बोलो अलंकार लग गया ना जी। पहले सुंदर थी, अब हो गई बहुत सुंदर। अब यहाँ पे पता है कॉम्परेटिव का मतलब दो लोग होना, दो पिलर होना चाहिए। तो आपने कहा लता इज, भले मत छोड़ दो, लता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, तो पता है कि भाई लता गीता से ज़्यादा सुंदर है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि लता गीता से बहुत ज़्यादा सुंदर है। कहाँ लता कहाँ गीता, तो हमने कहा है लता इज मच मोर ब्यूटीफुल देन गीता। तो ये सुंदर तो पहले भी ज़्यादा थी, अब सुंदरता का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। तो लता इज मच मोर ब्यूटीफुल। आप नहीं बोलते कभी कभी अरे उससे तो मच मोर बेटर है, मच मोर बेस्ट है, तो आप इस तरह से प्रयोग करते तो इसका तो मच मोर बेस्ट गलत हो जाएगा। तो मच मोर ब्यूटीफुल है ना, यहाँ बस हो कि मच वाइजर देन, मच बेटर देन, मच बेटर है, मच मोर इंटेलिजेंट है। समझ पा रहे हो। अब आ जाते हैं वेरी मच का प्रयोग। तो वेरी मच का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, तो वेरी मच इज यूज्ड बिफोर, बोलो ना, बिफोर कॉम्परेटिव डिग्री। यानी वेरी मच का प्रयोग भी कॉम्परेटिव डिग्री से पहले ही करते हैं। समझ रहे हो कैसे सर। एग्जाम्पल इसका हो गया, एग्जाम्पल देखो, बेटर है पहले से, मोर ब्यूटीफुल हो गया, वाइजर हो गया, इन सब के साथ आप जोड़ सकते हो वेरी मच। वेरी मच। और हमने कह दिया कि लता इज बेटर देन गीता, लता इज वेरी मच बेटर देन गीता, लता इज वेरी मच मोर ब्यूटीफुल देन गीता। अब इसका मतलब कि हिंदी क्या हुआ सर, तो हिंदी का तो पूछो मत क्या हुआ, हिंदी का अलंकार बहुत बढ़ गया। आप बोलना चाहते तो लता गीता से बहुत, इसमें बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा, कहाँ लता कहाँ, मतलब ये अलंकार का लेवल हाई हो जाएगा। समझ पाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो वेरी मच मतलब अलंकार का लेवल काफ़ी है, मतलब दो व्यक्ति में हो गया सुपरलेटिव टाइप का। समझ पाए बात को, यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत। लो इतना बोला अंतर नहीं। ये मच का मतलब जैसे एक हुआ, देखो लता इज ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर है कि नहीं। अब दोस्त तुलना किया, अब देखो लता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब सुंदर थी तो वेरी की जरूरत क्या थी। तुमने कहा कि लता खूबसूरत है, फिर वो लता बहुत खूबसूरत है, भाई खूबसूरत तो ही, अब बहुत का मतलब क्या लगा दिया, थोड़ा अलंकार डाल दिया है जी, बहुत दिखा सकते हो कि देखो यहाँ से इतना सुंदर, आपने अलंकार लगाया है उसमें। सुंदर तो पहले भी थी, आपने क्या जोड़ दिया बहुत सुंदर। अब कर दिया कि लता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, लता गीता से ज़्यादा सुंदर हो गई, ज़्यादा हो गई ना। लेकिन बोलना चाहते नहीं ज़्यादा नहीं, लता इज मच मोर ब्यूटीफुल, मतलब लता गीता से बहुत ज़्यादा सुंदर है। और तुलना कर लो, बहुत ज़्यादा तो बोल दिया खुश हो गई, लेकिन यहाँ बोला कि लता गीता से बहुत ज़्यादा सुंदर है, मतलब टोन समझ में आया, मतलब ये लेवल ऑफ टोन हो जाएगा, ये कहने का अलंकार हो जाएगा। जैसे कुछ नहीं बोलता वो पैट, वो कहाँ से कहाँ है, मतलब ये जो है अलंकार बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करता है। ये लगाने के मतलब हो गया वेरी मच बहुत ज़्यादा, मोर ब्यूटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उससे सुंदर है उस। और समझ आया बात को हैं? ये बताओ क्या ढोर फिगर में दिखेगा। अरे बेटा हर चीज तुम एरर में घुसाओगे कैसे काम चलेगा, हर चीज में एरर नहीं होता, कुछ चीज लैंग्वेज है, तुम समझिए बात को। अरे लैंग्वेज है, कहीं कहीं पानी पीते हो तो पानी का स्वाद भी अच्छा लगता है, तो बोलते हो पानी बड़ा सुंदर है,
ये बताओ पानी मीठा, तुम रसगुल्ला खाओ, चीनी फाँको, गुड़ खाओ, घेवर खाओ, जलेबी खाओ, लड्डू खाओ, बोलो सबका एक ही नाम को पूछे कैसा लगा, क्या कहोगे? खट्टा? नहीं, मिठाई तो बोलोगे। अब बता, रसगुल्ला और लड्डू में कैसे अंतर बताओगे? बता। रसगुल्ला भी मीठा है ना जी, लड्डू मीठा है ना जी, गुड़ मीठा है ना, अंतर बताओ। कोई व्यक्ति तुमसे पूछा कि भाई मीठा है रसगुल्ला, चीनी कैसा, गुड़, जलेबी, तो एक ही नाम, तो मीठा क्यों बोल रहा है? कुछ और बताना फिर। तुम्हारे पास कुछ शब्द हैं मीठा के अलावे? क्योंकि तुमने बचपन से एक ही चीज सीखा है, मीठा। तो जब मीठा ही है तो क्यों रसगुल्ला पीछे पागल है? चीनी खा ले, मिठाई खाना है, गुड़ खा लो। तुम्हारे सामने जलेबी रखा, तुम नहीं खाते, रसगुल्ला पे हाथ लगाते हो, क्यों भाई? तो सब तो मीठा ही है, लेकिन तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारे पास एक ही शब्द है, मीठा। अब मीठे में अलंकार ज्यादा है। कभी कभी कोई चीज खाते हो बहुत मीठा था, कोई चीज खाते हो एक बार खाया, अरे यार ये बहुत मीठा है, और एक चीज रसगुल्ला खाया, मतलब मीठा था लेकिन मात्रा क्या था? कम था। लेकिन कोई पूछे तो क्या कहो? खट्टा है, मीठा है, वही चीज है, वही अंतर है। क्योंकि आप इसमें कैसे बोलोगे? आपने बॉडी लैंग्वेज, कोई तुमसे बहस करेगा, गुड़ मीठा, रसगुल्ला गुड़ खाओगे? नहीं रसगुल्ला, क्यों भाई? मीठा खाओ। भाई कहाँ गुड़, कहाँ रसगुल्ला? समझा? वही बात, कहाँ ब्यूटीफुल, कहाँ मच मोर, कहाँ वेरी मच मोर। तो कोई थोड़े की फिगर में दिखाया कि इतना सुंदर, तो इतना सुंदर, इतना सुंदर। पकड़ पा रहा है कि नहीं? मिटा इसको। ये सब लैंग्वेज है, और लैंग्वेज होता है बोलचाल की भाषा। तुम हाँ है ना, आ रहा है सुपरलेटिव, तो अपने आप में तो है ही वो, लेकिन फिर भी उसके लिए आया है। एक क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से, लिखो, वेरी और मच इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। वेरी और मतलब या, हाँ, वेरी मच मत लिखना, वेरी और, वेरी या, वेरी अब लिख मच, वेरी और मच इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री according to particular structure. Very or much is used before superlative degree according to the particular structure. Very or much is used before superlative degree according to the particular structure. Very or much is used before superlative degree according to the particular structure. ठीक है? क्या है स्ट्रक्चर? द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव। दूसरा सर, मच प्लस द प्लस यही दो होते हैं स्ट्रक्चर, द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव। लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लो इसका। ही वॉज द वेरी टॉलेस्ट प्लेयर, ही वॉज द वेरी टॉलेस्ट प्लेयर, ही वॉज द वेरी टॉलेस्ट प्लेयर, ही वॉज द
वेरी टॉलेस्ट प्लेयर। दूसरा, ही इज मच द टॉलेस्ट प्लेयर। 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 बोलो कोई दिक्कत? देखो, टॉलेस्ट का मतलब ये क्या हुआ? लंबा। लेकिन इसका मतलब मच द टॉलेस्ट। हाँ, क्या करे बात? स्ट्रक्चर अंदर नहीं दिखा? एक बार मच द टॉलेस्ट, द वेरी टॉलेस्ट। क्या आ गया? द तो आएगा, द आ गया बिना कैसे, लेकिन वेरी से पहले आएगा। यहाँ पे मच के बाद आया, मच से पहले नहीं आ सकता। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा बेटा, तब सही होगा। आगे लिखो, वेरी मच इज यूज्ड। वेरी मच इज यूज्ड। very much is used before past participle. Very much is used before past participle. Very much is used before past participle. ऐसो चेयर साहब, very much is used before past participle. Example, he is very much tired. He is very much tired. Tired मतलब थका हुआ है। टी आर पास्ट पार्टिसिपल वही ना होता है। अब बोल तो ही इज वेरी मच प्लीज्ड। आई एम वेरी मच प्लीज्ड विथ यू। हाँ, विजय नहीं आया क्या? राहुल, राहुल वो आए, वो निरंजन जी आए। क्या लिखा? इज वेरी मच प्लीज्ड। आगे लिखिए, एग्जाम्पल और लिख लीजिए। हाँ, अगला रूल लिखिए इसका। वेरी मच इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब। वेरी मच इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब। वेरी मच इज यूज्ड to modify a verb. Very much is used to modify a verb. Very much is used to modify a verb. मतलब verb को modify करता है। Very much is used to modify a मतलब a verb. Example, I like it very much. 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 Thank you very much. ठीक है, नीचे लिखिए ऑल टुगेदर। हाँ, दो दो इसी में नहीं, अगला वर्ड, अगला ऑल टुगेदर। ALTOGETHER। ALTOGETHER, ऑल टुगेदर। हिंदी लिखो पूरी तरह से, पूरी तरह से। एग्जाम्पल, he is altogether tired. He is altogether tired. He is altogether tired. नेक्स्ट वर्ड है ऑल टुगेदर, ALL। अगला वर्ड है ऑल टुगेदर, ALL। ऑल टुगेदर हिंदी होगा एक साथ, एक साथ। ऊपर में था बाबू सिंगल एल, ALTO, नीचे था ALL ऑल, तब है टुगेदर। इसका हिंदी होगा एक साथ। एग्जाम्पल लिखो, we shall go from here all together. We shall go from here all together.
वी शैल गो फ्रॉम हेयर ऑल टुगेदर। आप देख पा रहे हो, मैं एक एक वर्ड भी पढ़ा रहा हूँ हिंदी के साथ। वी शैल गो फ्रॉम हेयर ऑल टुगेदर, हम लोग यहाँ से एक साथ जाएंगे। अगला वर्ड लिखो लेट, एल ए टी, एल ए टी लेट। लेट का हिंदी होगा विलंब से, देर से। देर से, विलंब से। अब देखो बेटा, लेट रटना नहीं है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे द ट्रेन इज लेट, तो यहाँ पे हो गया काम एडजेक्टिव का। द ट्रेन इज रनिंग लेट, यहाँ हो गया एडवर्ब। एग्जाम्पल लिखो, द ट्रेन इज रनिंग लेट। वो आप हमेशा कोई व्यक्ति पूछे क्या है, तो आप देख लो कि नाउन को कर रहा है कि वर्ब को कर रहा है। द ट्रेन इज रनिंग लेट। तो रनिंग हो गया वर्ब, लेट हो गया एडवर्ब, है ना, चूंकि वर्ब कर रहा। ट्रेन इज रनिंग लेट, कोई दिक्कत? अगर लिखो लेटली, एल ए टी एल वाई, एल ए टी ई एल वाई, लेटली। लेटली का हिंदी लिखो अभी अभी, अभी अभी। अभी अभी का मतलब तुम हाल ही में भी कह सकते हो। एग्जाम्पल लिखो, आई हैव फिनिश्ड द वर्क लेटली, आई हैव फिनिश्ड द वर्क लेटली, आई हैव फिनिश्ड द वर्क लेटली, आई हैव फिनिश्ड द वर्क लेटली। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड, एच ए आर डी, हार्ड। हिंदी लिखो पूरी ताकत से, कठोरता पूर्वक, है ना। एग्जाम्पल, हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, एस यू डबल सी ई डबल एस, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड लिखो हार्डली, एच ए आर डी एल वाई, हार्डली। हार्डली बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। ही कैन अरेंज हार्डली 1000 रुपीज, ही कैन अरेंज हार्डली 1000 रुपीज, he can arrange hardly 1000 rupees, he can arrange hardly 1000 rupees. Next, yet, yet, yet का हिंदी होगा अभी तक। yet का मतलब अभी तक। ब्रैकेट्स में लिखो, it is used in present perfect tense। एट का हिंदी लिखो अभी तक, इसमें लिखो इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना। इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ब्रैकेट में कर दो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ब्रैकेट्स में डालो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग करते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही हैजंट कम येट, ही हैजंट कम येट, ही हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आया। ही हैजंट कम येट। अगला वर्ड है बेयरली, बी ए आर ई एल वाई, बी ए आर ई एल वाई, बेयरली। बेयरली का हिंदी होता है केवल, बी ए आर ई एल वाई, बेयरली का हिंदी होता है बहुत कम। बी फॉर बॉय, बी ए आर ई एल वाई हिंदी होगा बहुत कम। बेयरली का मतलब बहुत कम। एग्जाम्पल, आई कुड बेयरली अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स, I could barely understand some points.
आई कुड बेयरली अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स, आई कुड बेयरली अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स, आई कुड बेयरली अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स। कोई दिक्कत? अगला वर्ड है मेयरली, MEREL भाई, MEREL, मेयरली। मेयरली का हिंदी लिखो केवल, MEREL भाई, केवल, MEREL, केवल। इट इज यूज्ड विथ डिजिट एंड नंबर, इट इज यूज्ड विद डिजिट एंड नंबर। इसका प्रयोग हम डिजिट और नंबर के साथ करते हैं। डिजिट कहते हैं संख्या को। आई हैव सीन दिस मैटर, सॉरी, एग्जाम्पल लिखिए, मेयरली 10 बॉयज आर एबसेंट, मेयरली 10 बॉयज आर एबसेंट। मेयरली का हिंदी होता है केवल, इसका प्रयोग डिजिट और नंबर के साथ करते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, मेयरली 10 बॉयज आर एबसेंट। कितने बच्चे एबसेंट थे? मात्र 10। मेयरली 10 बॉयज एबसेंट। नेक्स्ट वर्ड लिखो जस्ट नाउ, JUST, जस्ट, NOW, नाउ, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का हिंदी होगा अभी अभी। हेलो, हाँ जी, कौन? जल्दी बोलो। तो क्या बोलेगा बाबू? जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का हिंदी लिखो अभी अभी, अभी अभी। ब्रैकेट में करना 1-2 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर, अभी अभी। इतना खोल के लिखा रहा हूं, देख रहे हो? मतलब जस्ट नाउ, अभी अभी। कितना अभी भाई? 1-2 घंटे के अंदर। अब 1-2 घंटे के अंदर तुमको बोलना है अभी अभी, तो जस्ट नाउ का प्रयोग करो। एग्जाम्पल लिखो, आई हैव सीन दिस मैटर जस्ट नाउ, आई हैव सीन दिस मैटर जस्ट नाउ, आई हैव सीन दिस मैटर जस्ट नाउ। जैसे मान लो किसी गेस्ट के यहाँ गए हो, आपने बोला कब आया, तो आपने बोला आई हैव कम हियर जस्ट नाउ। मतलब समझ जाएगा कि अभी आया है, तो हाथ पैर धुआ होगा, पानी पानी पिया होगा, मतलब अभी आया ही है, 1 घंटा हो गया, अभी खाना वाना नहीं खाया है। आई हैव कम हियर जस्ट नाउ, मतलब अभी अभी आया है। अगला वर्ड लिखो राइट नाउ, RIGHT, राइट नाउ, RIGHT, राइट नाउ। हिंदी होगा ठीक अभी। ब्रैकेट्स में करना 1-2 मिनट के अंदर। राइट नाउ, ठीक अभी, ब्रैकेट्स में करना 1-2 मिनट के अंदर। अब 1-2 मिनट के अंदर कोई काम करना है तो राइट नाउ प्रयोग करो। आई हैव कम हेयर राइट नाउ, आई हैव कम हेयर राइट नाउ, आई हैव कम हेयर राइट नाउ, आई हैव कम हेयर राइट नाउ। अगला वर्ड है रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली। रिसेंटली का हिंदी होगा हाल ही में, हाल ही में। रिसेंटली का मतलब हाल ही में। ब्रैकेट्स में करना है, महीने तक कवर कर सकता है, या महीने तक कवर कर सकता है, मतलब महीने तक में इसको तुम प्रयोग कर सकते हो। हैं? लेटली तो लिखवाया ना अभी अभी, तो उसको कोई टाइम बम नहीं लिखवाया। और अभी अभी जहाँ बोलो लो आई फिनिश द वर्क लेटली, तो लेटली का मतलब 1 घंटा हो, 2 दिन हो, जो भी हो। रिसेंटली हाल ही में, इसका हिंदी हाल ही में है ना। एग्जाम्पल लिखो, यह महीने तक कवर कर सकता है, लिख दिया। आई हैव कम हेयर रिसेंटली, आई हैव कम हेयर रिसेंटली, मैं यहाँ हाल ही में आया हूँ। आई हैव कम हेयर रिसेंटली। अगला वर्ड है इवन, EVEN, इवन। इवन, इवन का हिंदी पता है? भी। इवन का मतलब होता है भी, तुम भी, उसने भी। इवन मतलब भी। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे भाई?
तो आप कहोगे तो वो हिंदी लिखवा दूंगा, सेंस भी लिखवा दूंगा, बस समझो पहले। जैसे मान लो कोई व्यक्ति से वो आप उम्मीद रखते हो कि मेरे बारे में गलत नहीं बोल सकता, और बोल दिया, तो क्या बोलोगे? तुम भी ऐसा बोल रहे हो, उसने भी ऐसा बोला, मतलब यकीन नहीं हो रहा। कोई व्यक्ति बोला कि वो फलना तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, उसने भी बोला, अच्छा वो भी बोल रहा था, तो जहां भी आपने स्ट्रेस कर दिया वहां आप इवन का प्रयोग कर सकते हो। तो ये सेंस लिखवा दूं, क्या आता है सबको? लिख लो। जब कुछ आशा के विपरीत होता है, जब कुछ आशा के विपरीत होता है, जब कुछ आशा के विपरीत होता है, आशा मतलब उम्मीद, जब कुछ आशा के विपरीत होता है और उसके लिए भी शब्द बोलना हो, और उसके लिए भी शब्द बोलना हो, और उसके लिए भी शब्द बोलना हो, तो इसका प्रयोग किसका? इवन का। तो इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है, तो इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसको यह क्वालिफाई करता है। तो इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसको यह क्वालिफाई करता है। तो इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसको यह क्वालिफाई करता है। अब ये मत सोचना कि सर एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। भाई जिसके पहले लगा दो, नाउन के पहले लगा दो एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब के पहले लगा दो एडवर्ब हो जाएगा। डिपेंड करेगा तुम कहाँ लगा रहे हो। एग्जाम्पल लिखो, इवन, इवन, इवन नीतीश कुमार कैन नॉट कंट्रोल क्राइम। इवन नीतीश कुमार कैन नॉट कंट्रोल क्राइम। इवन नीतीश कुमार कैन नॉट कंट्रोल क्राइम। इसका मतलब क्या हुआ जी? नीतीश कुमार भी क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाया। मतलब नीतीश के जैसे बहुत लोग आए, उसने भी नहीं किया तो नीतीश भी नहीं किया। एक और लिखो, नीतीश कुमार कैन नॉट कंट्रोल, नीतीश कुमार कैन नॉट कंट्रोल इवन क्राइम। नीतीश कुमार कैन नॉट कंट्रोल इवन क्राइम। नीतीश कुमार कैन नॉट कंट्रोल इवन क्राइम। इसका हिंदी क्या हुआ? नीतीश कुमार क्राइम भी, जिसके पहले आएगा उसी को। तो नीतीश कुमार क्राइम भी कंट्रोल नहीं कर पाया। अरे और सब तो नहीं किया, क्राइम भी कंट्रोल नहीं। बात समझ आया? अगला वर्ड लिखो, ओनली टू, ओनली टू, ONLY, ओनली TOO। ओनली टू और नन टू दो शब्द है, ऊपर नीचे लिखो, साथ क्या हम लिखोगे? ओनली टू और नन टू, NONE नन टू, ON ओनली टू। इन दोनों का लिखो, दोनों का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ किया जा सकता है। इन दोनों का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ किया जा सकता है। अब यहाँ पे डिग्री नहीं बोला हूँ, पॉजिटिव एडजेक्टिव और नेगेटिव एडजेक्टिव, जैसे गुड और बैड। इन दोनों का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ किया जा सकता है। इन दोनों का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ किया जा सकता है। ठीक है। ओनली टू का हिंदी लिखो सिर्फ बहुत। ओनली टू का हिंदी लिखो सिर्फ बहुत, सिर्फ बहुत। जो ऊपर वाला है ना बाबू, ओनली टू, इसका हिंदी निकलेगा, और नन टू का हिंदी लेगा उतना भी नहीं। अब उतना भी ज़्यादा नहीं, उतना भी कम नहीं, उतना भी नहीं। अब 4 एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से क्लियर हुआ, रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 एग्जाम्पल लिखो पॉजिटिव नेगेटिव का।
लिखो आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू। आई एम ओनली टू ग्लैड, TOO, टू ग्लैड टू मीट यू। आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू। आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू। नीचे लिखो हिज स्टाइल इज ओनली टू बैड। हिज स्टाइल, तो जरा पानी पिलवा दो। हिज स्टाइल, STYLE, हिज स्टाइल इज ओनली टू बैड, TOO, BAD, बैड। हिज स्टाइल इज ओनली टू बैड। पहले दो समझ लो तब तीसरा लिखना। यहाँ पे हमने दोनों में ओनली टू का प्रयोग किया है। अब देखो ओनली टू के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव है। ऊपर वाले में ग्लैड अच्छा वर्ड है, नीचे वाले में बैड बुरा वर्ड है। अब दोनों का हिंदी समझते हैं। आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर सिर्फ बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, तुमसे मिलकर सिर्फ मुझे बहुत खुशी मिली है और इधर उधर सोचने की आवश्यकता नहीं है। आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर सिर्फ ज़्यादा खुश हुआ हूँ। नीचे कह रहा है हिज स्टाइल इज ओनली टू बैड, उसका स्टाइल मात्र बहुत बुरा है। मतलब व्यक्ति बुरा नहीं, उसका स्टाइल बुरा है। जैसे नहीं होता किसी व्यक्ति की माता पिता के बच्चे की शिकायत करो तो बोले नहीं बेटा, मेरा बेटा तो बहुत सोना है, बस गलती कर जाता है। अरे तो व्यक्ति ने बुरा हुआ जी। किसी का नुकसान करके आया, किसी के साथ बदतमीजी करके आया तो व्यक्ति बुरा नहीं हुआ। तो कह रहा ही स्टाइल इज ओनली टू बैड। अरे स्टाइल ही तो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन बुरा होता है? समझ पा रहे हो? जैसे चोर को ये कहे कि ना व्यक्ति बड़ा भला है, बस चोरी कर लिया, इंसान अच्छा है। किसी का मर्डर करके आया भाई जज साहब मेरा बेटा बहुत बढ़िया है, बस एक गलती हो गया गोली चला दी, तो उसी गोली की सजा तो मौत है। समझ पाए बात को? तो है क्या? तो ऐसा अलंकार है किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। जैसे वो व्यक्ति बुरा नहीं, हिज स्टाइल इज ओनली टू बैड, उसका स्टाइल बहुत बुरा है, वो व्यक्ति बुरा नहीं। इसका मतलब ये ना हुआ जी उसका स्टाइल बुरा है। अगला एग्जाम्पल लिखो दो, तो ओनली टू समझ में आ गया। अगला बढ़े नन टू। हाँ गलत क्या लिखा? पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट रॉन्ग का चक्कर नहीं है इसमें, ये सब लैंग्वेज है, बोलने के लिए सिखा रहा हूं। अगला बढ़े लिखो दिस नॉवेल इज नन टू गुड। दिस नॉवेल इज नन टू गुड, अच्छे से क्लीन कर लिया था। दिस नॉवेल इज नन टू गुड। दिस नॉवेल इज नन टू गुड। नीचे लिखो दिस नॉवेल इज नन टू बैड। दिस नॉवेल इज नन टू बैड। दिस नॉवेल इज नन टू बैड। दिस नॉवेल इज नन टू गुड। अब क्या कह रहा है भाई? अब कह रहा है कि यह नॉवेल, किसी ने मान लो आपने नॉवेल की तारीफ करी, यार जबरदस्त नॉवेल है ये, क्या मज़ेदार बात लिखी है, आपको ये बात अच्छा नहीं लगा था कि साथ तारीफ करे, तो आपने कहा दिस नॉवेल इज नन टू गुड। मतलब नॉवेल उतना भी अच्छा, जितना तुम बोल उतना भी अच्छा नहीं है। अब कोई व्यक्ति लड़का शिकायत करता है ये नॉवेल बकवास है, किसी काम का नहीं है, आपने क्या कहा दिस नॉवेल इज नन टू बैड। उतना मतलब किसी के नेगेटिव को आपने क्या किया पॉजिटिव, किसी की पॉजिटिव क्या करा नेगेटिव। कोई मूवी देख के निकल लगा, अब एक का थॉट नेगेटिव, एक का थॉट पॉजिटिव है। किसने कहा यार गजब की मूवी थी यार, आपने कहा दिस मूवी इज नॉट टू गुड, उतना भी अच्छा नहीं तुम बोल रहे हो। आपने कहा यार बकवास था, फंस गए, पैसा डूब गया, तो कहा नन टू बैड।
तो ये सब क्या है? दिस ऑल काइंड्स ऑफ अलंकार. वाइल स्पीकिंग यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स और योर लैंग्वेज बिकम फ्रिक्वेंट, और आपका लैंग्वेज बड़ा ही अच्छा बन जाएगा. समझ रहे हो? अगर आप वहाँ लिखो फेयरली और रादर, FAIRLY, फेयरली एंड रादर, फेयरली, FAIRLY, फेयरली रादर. नीचे लिखो RATHER, रादर. बगल में नहीं लिखो बालिका, नीचे लिखो रादर, RATHER. फेयरली और रादर दोनों का हिंदी लिखो समान मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम. दोनों का हिंदी होगा सामान्य मात्रा में, ना ज़्यादा न कम. सामान्य मात्रा में, ना ज़्यादा न कम. समान मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम. फेयरली और रादर दोनों का हिंदी होता है सामान्य मात्रा में, ना ज़्यादा न कम. सामान्य मात्रा में, ना ज़्यादा ना कम. फेयरली में लिखो इट इज यूज्ड विथ पॉजिटिव एडजेक्टिव. फेयरली का प्रयोग करना पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ. फेयरली का प्रयोग करना पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ. रादर का प्रयोग करना नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ. रादर इज यूज्ड विथ नेगेटिव एडजेक्टिव. फेयरली का प्रयोग करना पॉजिटिव के साथ, रादर का प्रयोग करना नेगेटिव के साथ. रादर का प्रयोग करना नेगेटिव के साथ. एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल 1 मिनट हो गया, लिख लिया ना. समान मात्रा में ज़्यादा ना कम हो गया हिंदी, दोनों का हिंदी. अब एग्जाम्पल लिखो. सी इज अ फेयरली टॉल गर्ल. सी इज अ फेयरली टॉल गर्ल. सी इज अ फेयरली टॉल गर्ल. अब जितना मन कर जोड़ो. सी इज अ फेयरली टॉल गर्ल, सी इज अ फेयरली वाइज गर्ल, सी इज अ फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल. सारे पॉजिटिव वर्ड है. सी के बदले गीता, रीता, मीता, है ना. जो मन करे कैसो, इसी के बदले ही भी कर सकते हो. अब यहाँ मुद्दा उठता कि सी इज अ फेयरली टॉल गर्ल, इसका मतलब क्या हुआ? एक हुआ सी इज अ टॉल गर्ल. समझना बात बता. ये सब क्या है? अलंकार है. अलंकार को सीखेंगे तभी आएगा. इसमें एरर ना ढूंढे. एरर कहाँ होगा भाई? फेयरली के स्थान पर अदर प्रयोग कर दे, हो गया गलत हो गया वहाँ. समझ पा रहे हो? अब हमने कहा कि सी इज अ टॉल गर्ल, लंबी लड़की है. हमने बोला सी इज अ फेयरली टॉल गर्ल, मतलब वो समान मात्रा में लंबी है, न ज़्यादा लंबी ना कम लंबी, काम चलाऊ लंबी है. सी इज अ फेयरली, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज मच मोर ब्यूटीफुल गर्ल. लेकिन सी इज फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल मतलब सुंदर है, कोई डाउट? किसी ने मान लो कहा यार गजब खूबसूरत है, आपने कहा बात फेयरली ब्यूटीफुल है मतलब ना. ही इज अ फेयरली वाइज मैन, बुद्धिमान है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ही इज अ फेयरली वाइज मैन, न ज्यादा ना. तो बैलेंस किया कि नहीं किया? नीचे लिखो. ही इज अ रादर स्टूपिड बॉय, ही इज अ रादर स्टूपिड बॉय, ही इज अ रादर स्टूपिड बॉय. मान लो किसी लड़के ने कहा तुम्हारा भाई स्टूपिड लड़का है, आपने बोला गलत बात. स्टूपिड है लेकिन रादर स्टूपिड है, जितना होना चाहिए बच्चों को. ही इज अ रादर स्टूपिड बॉय, काम चलाओ ना स्टूपिड है, न ज्यादा ना. तो नेगेटिव वर्ड के लिए रादर लगाना और पॉजिटिव वर्ड के लिए फेयरली लगा. बट वो पाया नहीं, वो अलग वर्ड हो गया. वो तो हॉटर देन करवाया था ना. देखो बेटा, चाय गर्म में नहीं आएगा, क्योंकि चाय हम लोग गर्म ही पीते हैं, या तो नहीं पीते हैं.
पहले उसे कंधे से हाथ हटा, अब बोल, खड़ा हो जा, अब बता। तो हिंदी नहीं अंग्रेजी बोलो, क्वेश्चन अंग्रेजी में होता है। तो क्या बोलना चाहते हो? टी इज, देखो हॉट एक नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन जहाँ तक चाय की बात है तो चाय हम लोग पीते हैं, गर्मी चाय पीते हैं, है ना। तो चाय, अब वहाँ एक बोल सकते हैं कि चाय बहुत गर्म है, अभी तो नहीं बोलेंगे चाय उतना ही गर्म है जितना होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कभी जी? चाय या तो बहुत गर्म है या तो चाय ठंडी है, क्योंकि चाय होता ही बाय नेचर क्या है? गर्म। तो जो बाय नेचर ही गर्म है उसको कैसे बोलेंगे कि सामान्य मात्रा में गर्म है, ना ज़्यादा है ना कम है? ये तुम्हें कैसे पता? तो ले करके आना मेरे पास, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। अरे कौनो बुक में हो, इतना बोला समझ नहीं आया कि क्वेश्चन पूछ नहीं सकता ऐसे? फिर कह रहा पूछो, तुम्हारे कहने से हो जाएगा? अरे एक बार समझाओ तो उसको मान लो। तुम क्वेश्चन पूछते कुछ और बताता तुमको, किसी व्यक्ति के बारे में पूछो। जैसे कोर्ट में क्या होता है कि जज क्रिमिनल को लिखता है कि रादर क्रिमिनल हो गया, तो इसका मतलब है कि जज उसको 2-4 साल सजा कम कर देगा। मतलब क्रिमिनल वर्ड तो आ गया, लेकिन रादर लगा दिया, नेगेटिव वर्ड हो गया। तो रादर का मतलब क्रिमिनल है, कोई डाउट नहीं उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा खूंखार भी नहीं है और माफ़ करने लायक भी नहीं है, मतलब सजा उसको मिलनी चाहिए। बस समझ आया? अब चाय गर्म है तो ये बता कि चाय ठंडा भी होता है क्या? है? अगर चाय वर्ड तू ना लगा तब लगा दो रादर हॉट। हॉट वर्ड के साथ क्या लगेगा ये कुछ बता दूंगा, हॉट वर्ड के साथ क्या लगेगा बता दूंगा, क्योंकि हॉट एक नेगेटिव वर्ड है, रादर लगाओ। लेकिन तुम चाय के साथ पूछ रहा है, एक क्वेश्चन गलत हो गया। मैं क्या बोला बेटा? हॉट के साथ, तुम हॉट के साथ दिखा सकते हो, क्योंकि हॉट वर्ड नेगेटिव है, कोल्ड वर्ड नेगेटिव है। तो चाय बहुत, इट इज टू हॉट, वहां टू आएगा, रादर आएगा ही नहीं। हाँ तो पढ़ा चुका हूं, बैठ जा आज। हैं? क्या करना था? स्टूडेंट के लिए। तो चलो अगला बोलो। देखो मैं आप लोगों की बात कहूं, देयर इज ओनली वन वर्ड फॉर यू कि डोंट मेक फूल बाय वन सेल्फ। अपने आप में कभी भी मूर्ख न बनो, है ना। ट्राई टू बी अ इंटेलिजेंट पर्सन। वाइल आस्किंग क्वेश्चन यू बिकम फूल योर सेल्फ, नॉट ओनली यू, ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल पर्सन्स, है ना। जब हम लोग ऐसे ही खड़े होते हैं, जब हम बोलते हैं, तब हमारी पर्सनालिटी झलकती है कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, हम जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं सामने वाले से, है ना। तो वाइल स्पीकिंग यू रिवील योर पर्सनालिटी, वाइल स्पीकिंग यू रिवील योर इनर इंटेलिजेंस। बात समझ रहे हो? जब हम तुम कुछ बोलते हो, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, यू रिवील योर इनर सोल, इनर इंटेलिजेंस, है ना। एवरी पर्सन वॉन्ट टू बिकम अ इंटेलिजेंट पर्सन, बट वाइल स्पीकिंग, किसी व्यक्ति को तुम कोट पैंट पहना दो पागल को, और ब्रश मार के सेविंग करा के बाल सेट करा के सेट कर दो, क्रीम व्रीम पोत के बढ़िया कर दो, वो तुम्हें नहीं दिखेगा कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं। बट जैसे ही अपना मुंह खोलेगा, एवरीथिंग इज ओपन, एवरीथिंग इज रिवील्ड। नहीं, कब पता चला भाई? बोलने के दरमियान। अब कोट पैंट पहनने से ही काबिल हो जाता है लोग? नहीं हो जाता। तो अगर कोट पैंट पहना हुआ हो और अच्छा स्पीकिंग कर रहा हो, एलोक्वेंट पर्सनालिटी हो, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हो, तब उसमें 4 चांद लग गया कि नहीं लग गया? तो ये चीज, अगर मान लो शर्ट फटा हुआ भी हो, अगर उसके अंदर इंटेलिजेंस हो तो एक अच्छा होता है। सो दैट ऑलवेज अपने माइंड में रखो, बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस, आस्क ओनली वन क्वेश्चन, इज इट राइट नाउ आस्किंग और नॉट, या इज इट राइट क्वेश्चन और नॉट, बिकॉज आई एम आस्किंग, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाफिंग,
It's not a matter of a stupid. So that from today you ask only one question while asking questions. Okay? चलो नेक्स्ट लिखो. तो फेयरली रादर हो गया क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं. यस. हॉट कैसे नेगेटिव है? क्योंकि हॉट प्रिय नहीं है. जितना भी चीज आपको संकट पहुंचाए वो हमेशा वर्ड नेगेटिव होगा. हॉट ले लो, कोल्ड ले लो. कोल्ड एक हुआ कूल. कूल और पढ़ाया भी होगा आप लोगों को. कूल और कोल्ड में क्या अंतर है, हॉट और वार्म में क्या अंतर है. तो हमने कहा था कि हॉट एक नेगेटिव वर्ड है. मतलब हॉट का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा और वार्म का मतलब सामान्य. जैसे हम लोग पानी पीने जाड़े के मौसम में हम हॉट वाटर नहीं पीते, हम वार्म वाटर पीते. वार्म का मतलब वार्म में कुछ नहीं लगाएंगे. फेयरली का मतलब क्या होता है सवाल समझो. फेयरली का मतलब होता है कि जो चीज़ पॉजिटिव है, जैसे तुम बुद्धिमान हो, तुम लंबा हो, तुम सुंदर हो, तुम पढ़ने में अच्छा हो, तो हम बोलना अब तुम्हारा पड़ोसी तुमसे जलन हो रहा है, उसने बोला कि बकवास है. और तुम्हारा परम मित्र उसने कहा कि यार सोनू तो गजब का विद्वान है. मत गजब का विद्वान है. अरे फेयरली इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंसी स्वीकार कर रहा है वो. लेकिन उसने क्या किया, किसी के पॉजिटिव को उसने थोड़ा सा नेगेटिव. जैसे मान लो किसी का रूम पार्टनर आईएएस बन गया, तो रूम पार्टनर लोगों से क्या करता फिरेगा, लोग कहेगा अरे तुम्हारा पार्टनर आईएएस बन गया. तो भाई मैं था उसके साथ, उसके लिए हम खाना बनाते थे, उसको मेहनत कर पढ़वाए थे. अरे तुमने लाख कुछ किया था, आईएएस तो वही ना बना है कि तुम बना है. तो बनाते रहो, कुक का काम करते ही रहो, खाना खिलाते ही रहो, आईएएस तो वही ना बना. बात समझ पाए? तो यहाँ पे बुद्धिमान को व्यक्ति है तो उसमें फेयरली लगा दिया. तो जितने भी पॉजिटिव अच्छे अच्छे वर्ड हैं सब में आ जाएगा फेयरली. और जितने भी बुरे बुरे शब्द हैं, जिसने कहा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अब बोलो डिफिकल्ट क्वेश्चन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव. डिफिकल्ट है भाई, नहीं बन रहा हमसे. तो तुमने कहा यार इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तुम्हारा मित्र कहा बैट अरे रादर डिफिकल्ट है. मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा. समझ लो बात को, इम्पॉसिबल नहीं है, रादर है. बात समझ कि नहीं है? तो कल आपका एडवर्ब खत्म कर दूंगा, कल मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. बीच में थर्सडे वगैरह को हम करवा देंगे वो चीज़, क्या कहते हैं उसको, नहीं क्लोज टेस्ट पर. अरे कॉमन एडवर्ब खत्म होने पर बनाना दोनों है कि नहीं. घबराओ नहीं, बिना समाप्त किए आगे नहीं बढ़ूंगा. थैंक यू वेरी मच. चलो.